नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेके चल रहे हैं एक ऐसे प्राचीन जैन तीर्थ यात्रा पर जिसके बारे में कहा जाता है कि यह सदियों से आस्था और इतिहास का साक्षी रहा है। इस मंदिर की प्राचीन प्रतिमाएं और शांत वातावरण इसे एक विशेष पहचान देते हैं। आखिर इस मंदिर की क्या खासियत है और यहाँ क्या क्या देखने को मिलता है, यह जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए दोस्तों। हम अपने घर से निकल चुके हैं और मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ते में शहर की चहल पहल, बाजारों की रौनक और लोगों की भाग दौड़ दिखाई देती है। इसी बीच हमें यहाँ पर बहुत सारी हरियाली दिखाई देती है, पेड़ों का सुंदर हरियाली से भरा प्राकृतिक नज़ारा जो आप सब लोग यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, सड़क किनारे हरियाली, पेड़ पौधे यात्रा को और भी सुखद बना देते हैं। अगर आगे हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा जो कि इसी परिसर में लगी है, यह सामने दिखाई देती है, जो हमें उनके विचारों और देश के प्रति उनके योगदान की याद दिलाती है। शहर की व्यस्त सड़कों और बाजारों में गुजरते हुए हम धीरे धीरे अपने गंतव्य के करीब पहुंच रहे हैं, क्योंकि मुझे बताया गया है कि वह बहुत ही प्राचीन पुराना जैन मंदिर है जो कि एक बरासों गांव में है, जो कि मेरे शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। और मुझे भी उत्सुकता है उस मंदिर को देखने की, क्योंकि वहाँ पर भगवान महावीर स्वामी लगभग कोई 1100 वर्ष पहले बताता है या कोई 2000 वर्ष पहले, एक्चुअल कोई मुझे ऐसा प्रमाण नहीं मिला। वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमाएं हैं और जैसे जमीन में खुदी हुई कुछ प्रतिमाएं हैं ना, वैसी प्रतिमाएं भी वहाँ पर बताई जाती हैं कि मंदिर में सारी सजी हुई हैं। लेकिन मुझे ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जिससे हम आपको स्पष्ट बता सकें, लेकिन हम आपको ले चल रहे हैं। आप सभी लोग भी वहाँ देख सकते हैं मंदिर में। अभी मैं दिखाऊंगा, थोड़ी देर जुड़े रहिए। अभी बस मैं घर से निकल गया हूँ और ये सब रास्तों को होते हुए मैं उस जगह पर पहुँच रहा हूँ। चारों तरफ की इतनी सुंदर हरियाली आप लोग भी हमारे साथ देख सकते हैं। लोग वाग बताते हैं कि भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। उन्होंने अहिंसा, सत्य और करुणा का संदेश दिया, जो आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। वहाँ की बताते हैं मूर्तियाँ बहुत ही सुंदर हैं, बहुत प्राचीन हैं, और जो 24 तीर्थंकर हुए हैं उनमें से सारे लोगों की वहाँ पर मूर्तियाँ विराजित हैं। और सच में वहाँ की प्राचीन मूर्तियों को देखकर ऐसा लगता है मानो इतिहास आज भी हमारे सामने जीवित हो। पत्थरों पर की गई बारीक कारीगरी उस समय के कलाकारों की अद्भुत प्रतिमा है। आप लोग भी बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं काफ़ी नज़दीक आ चुका हूँ उस मंदिर के पास। जो यह बरासों गांव है, ये वहीं का नज़ारा है। पानी की टंकी और यह बोर्ड लगा हुआ है, इससे हमें प्रतीत होता है कि हम मंदिर के बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं। दोस्तों, आप लोग भी बने रहिए। बस यही रास्ता है उस मंदिर तक पहुँचने का जहाँ से मैंने अपनी गाड़ी मोड़ दी है। और अब यह सामने जो दिख रहा है दोस्तों, यही है बरासों का बहुत प्राचीन विशाल महावीर स्वामी का मंदिर। और यहीं पर लगभग कुछ ही दूरी पर एक मंदिर और भी है, जहाँ पर बताते हैं कि देवों के द्वारा वह मंदिर बनाया गया है और वह 2500 वर्ष पुराना है। कोई प्रमाण नहीं मिला, लेकिन जो वहाँ लोगों ने बताया वही मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अगला वीडियो उसके ऊपर भी आपको बताऊँगा। और महावीर स्वामी जब घूमने आए थे तब 2 बार वहाँ पर आके रुके हैं, ऐसा लोगों ने बताया है। अब हम पहुंच चुके हैं भगवान महावीर स्वामी के जैन प्राचीन मंदिर के मुख्य द्वार पर। दूर से ही मंदिर की भव्यता मन को आकर्षित करती है।
आप लोग भी देखिए, यही है वह प्राचीन जैन मंदिर। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए और मंदिर की घंटी बजाते हुए मन में एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। यहाँ पर बड़ा ही शांति का माहौल है, लेकिन दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा है। मंदिर में प्रवेश करते ही यहाँ का शांत वातावरण और आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होने लगी है। दोस्तों, आपको यह वीडियो थोड़ा रुक रुक के दिख रहा होगा। इसके पीछे भी एक कारण है। टेम्परेचर लगभग 42 से 45 डिग्री था, तो मेरा जो मोबाइल है वह भी हैंग करने लगा। मैंने उसको बड़े मुश्किल से गर्म ठंडे पानी, गीजर के पानी में रूमाल भिगाकर उसको ठंडा किया और फिर आप सब लोगों के लिए यह वीडियो बना रहे हैं। इसलिए जो असुविधा हो रही है उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है, इससे कोई नहीं लड़ सकता। बहुत गर्मी है और यही हमारा वह प्राचीन जैन मंदिर है। अब मैं इसमें आपको अंदर से नज़ारे दिखाता हूं और भगवान महावीर स्वामी की एक एक चीज़ को दिखाऊंगा, बारीकी से दिखाऊंगा, क्योंकि आप घर बैठे ही हमारे इस महावीर स्वामी के प्राचीन मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। महावीर स्वामी जो भगवान के रूप में हम इनको मानते हैं, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। उन्होंने अहिंसा, सत्य और करुणा का संदेश दिया, जो आज भी करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। यही सामने दिख रही हैं उनकी विशाल मंदिर की दृश्य आप लोग देख रहे हैं। मंदिर के अंदर स्थापित भगवान महावीर स्वामी की भव्य प्रतिमा श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसके साथ ही यहाँ अनेक अन्य तीर्थंकरों की प्रतिमाएं भी विराजमान हैं। बने रहिए दोस्तों मेरे साथ वीडियो में। यही मैं आपको प्राचीन जैन मंदिर के भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करा रहा हूँ और साथ में विराजमान है यही 24 तीर्थंकर। कितनी सुंदर मूर्तियां हैं और बहुत ही प्राचीन हैं। इनकी वास्तविक समय का किसी को नहीं पता कि यह मंदिर कब बनाया गया था, लेकिन जो बोलता है कोई 1100 वर्ष पहले, कोई 2000 वर्ष पहले, तो बस हम भी मान लेते हैं, क्योंकि सटीक आयु के संबंध में कोई प्रमाणिक ऐतिहासिक जानकारी मुझे उपलब्ध नहीं हो पाई, इसलिए हम इसे स्थानीय मान्यता के रूप में ही देख सकते हैं। यहाँ की जो प्राचीन मूर्तियां हैं उनको देखकर ऐसा लगता है मानो इतिहास आज भी हमारे सामने जीवित हो। पत्थरों पर की गई बारीक कारीगरी उस समय के कलाकारों की अद्भुत प्रतिभा का प्रमाण है। दोस्तों, इस प्राचीन विशाल मंदिर को देखने देश विदेशों से लोग बाग आते हैं और यहाँ पर बहुत शांति है। और सच बात है, जहाँ भगवान का मंदिर होता है, जहाँ भगवान खुद रह रहे होते हैं, उस जगह शांति नहीं मिलेगी तो हमें कहाँ शांति मिलेगी। अपने दिन रात की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम भी कुछ पल जब यहाँ बिताने आए हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और सच में हम अपनी उस खुशी को आपसे बता नहीं सकते। यह सारी बहुत ही पुरानी और प्राचीन मूर्तियां हैं और मुझे इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ कहीं खुदाई हुई होगी, तो उस जगह से इन मूर्तियों को निकाला गया होगा, फिर इन्हें बड़े ही सिस्टम से किसी ने इस मंदिर में एक एक करके सबको लगा दिया है। अब मैं अपने इस प्राचीन मंदिर भगवान महावीर स्वामी की परिक्रमा कर रहा हूँ मंदिर की, और परिक्रमा में ही मुझे ये सारी मूर्तियाँ जो दिख रही हैं वह मैं दोस्तों आप सभी को दिखा रहा हूँ। महावीर स्वामी के कई रूप हैं। ये सारी बहुत ही प्राचीन हैं। अब इनको यहाँ पर कैसे विराजित किया गया, कहाँ से मिली, ये सब तो दोस्तों मुझे नहीं पता, लेकिन यदि आप सभी लोगों को इन सब मूर्तियों के बारे में या इस बरासों
जैन धर्म तीर्थ के भगवान महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थंकर हुए हैं, इनके बारे में आपको कुछ जानकारी हो और अगर आप भी मेरे वीडियो में कमेंट के माध्यम से उसे बता सकते हैं, जिससे हमारे दर्शकों को यह सही जानकारी प्राप्त हो जाए। लेकिन मुझे तो वहाँ बहुत अच्छा लगा, हमारे क्षेत्र के लोग वहाँ के बारे में बहुत तारीफ करते हैं, इसलिए मेरे पैर नहीं रुके और मैं चला गया वहाँ उनके दर्शन करने और आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये सारे महावीर स्वामी की प्राचीन मूर्तियाँ हैं जो कि कहीं ना कहीं से निकली हैं और इन मूर्तियों को यहाँ पर स्थापित किया गया है, जो कि बहुत अच्छे संग्रहालय के रूप में हमें दिखाई देती हैं। आप सब लोग भी देखिए ये अद्भुत दृश्य। ये भी सब महावीर स्वामी की ही मूर्तियां हैं, जिनके कई रूप हैं। कोई गोल्डन कलर की है, कोई अष्ट धातु की है, कोई सोने की है, कोई चांदी की है और इनकी सुंदरता का हमारे पास वर्णन करने के लिए शब्द नहीं है। बहुत ही शांति और बहुत ही सुंदर दृश्य है। यहाँ पर जब जैन धर्म का कोई विशेष समय होता है तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है और जो गांव है उस गांव में हर तरफ सिर्फ जैन तीर्थ स्थल पर आने वाले श्रद्धालु ही दिखाई देते हैं और वह मेला बहुत विशाल होता है। कुछ ना कुछ आयोजन यहाँ पर होता रहता है। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक 51 फुट की प्रतिमा के बारे में भी आपको वीडियो बनाकर डाला है, जो मेरे इस चैनल पर पड़ा हुआ है। उसको भी लोगों ने बहुत देखा है और मैंने वह जो प्रतिमा बनती हुई दिखाई है, सच में दोस्तों वह रियल में ही बन रही है। वह मंदिर भी इसी बरासों में थोड़े से दूर पे ही है, पास में ही है। तो अभी उसमें जो भी काम चल रहा है, आकृतियों को बनाया जा रहा है। बहुत बड़ी एक ही शिला है, तो जैसे ही उसमें थोड़ा सा काम और होगा तो मैं आगे उसका सेकंड पार्ट भी आपको जरूर दिखाऊंगा। और वहां पर एक सुमेरु पर्वत की भी स्थापना हो रही है, जो शायद है मेरे पूरे भारत में इतना अच्छा और इतनी ऊंचाई वाला कोई भी स्तंभ नहीं है जो सुमेरु पर्वत के नाम से बनाया जा रहा है। उसको बताते हैं। अब मैं प्रॉपर जानकारी तो नहीं दे पा रहा क्योंकि मुझे वहां कोई बताने वाला नहीं मिला। अब की बार मैं सही जानकारी एकत्रित करके और बताऊंगा कि वहां पर लगभग 200 फुट गहरे पिलर बनाए जा रहे हैं, जिनमें मशीनें बराबर काम कर रही हैं और बाहर से स्ट्रक्चर मतलब इंजीनियर आए हुए हैं और उसके ऊपर लगभग 11 मंजिला। अब उसकी एक्चुअल ऊंचाई है जो बताएगा वहाँ जो भी कोई, तो मैं बताऊंगा आपको और उसका वीडियो भी आपको बनाऊंगा। ये यहाँ की दिव्य ज्योति हमेशा जल रही है और भगवान महावीर स्वामी के दर्शन आप सभी लोग भी कर लीजिए। काफ़ी बड़ा मंदिर है और इस मंदिर में बहुत सारी प्रतिमाएं, मूर्तियां थी। मैंने सोचा कि आपको भी दिखाएं। अब हम पहुंच चुके हैं भगवान महावीर स्वामी के जैन मंदिर के प्राचीन मुख्य द्वार पर। और यहाँ से निकलते हुए यहाँ के सुंदर प्रांगण को आप लोग भी देख लीजिए। और बस यहाँ से मेरा अंतिम प्रणाम, अंतिम रूप निकलने का हो रहा है। भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं और इनका मेन सत्य, अहिंसा, करुणा का संदेश दिया है उन्होंने। अब हम धीरे धीरे मंदिर से वापस आ गए हैं और यह हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव है और अपने साथ यहाँ की शांति, आध्यात्मिक अनुभवों को, सुंदर यादें लेकर